स्टूडेंट्स, तो हम पहले जो है चैप्टर 4 के और 5 तक न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। अगर आप लोग बोलेंगे एग्जाम्पल्स भी करवा दूं तो मैं करवा दूंगी, लेकिन अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 6 के। चैप्टर 6 जो है वो ग्रेविटेशन चैप्टर है, तो इसके न्यूमेरिकल भी इसी से रिलेटेड ही होंगे। पहला न्यूमेरिकल आपको नजर आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन उर्वा एंड आयशा। Gravitational force of attraction between Urva and Aisha is standing at a distance of 50 meter apart. The mass of Urva is what and Aisha is जो भी है, ठीक है। अब आपको जो मालूम करनी है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है ना, कोई मसला नहीं है। आपने कहा अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ले मैंने लिख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। डाटा सबसे पहले बनाना पड़ता है, ये बात तो आपको पता होगी ना स्टूडेंट्स। फिर आप एफ लिखें। अगर खाली एफ लिखेंगे ना पता नहीं चलेगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम कर रहे हैं या क्या मालूम करना चाह रहे हैं, लीनियर फोर्स मालूम करना चाह रहे हैं, करना ही क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपको दिखे कहा हुआ 50 मीटर अपार्ट हैं दोनों लड़कियां, उर्वा और आयशा 50 मीटर दूर जो है खड़ी हैं। तो आपको पता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हम करते हैं उसमें हमारा जो फॉर्मूला लगता है, अगर मैं यहाँ लिख कर दिखा दूं तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला कैपिटल जी m1 m2 r स्क्वायर। ओके, तो आप लिखेंगे ये आर स्क्वायर है ना, gm1 m2 r स्क्वायर, तो ये रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट होगा वो रेडियस कहलाएगा। और ये मास है, ये तो आप जानते ही हैं। ये दोनों मासेस को आप केजी में लिखेंगे लाजमी तौर पर, रेडियस को आप मीटर में लिखेंगे लाजमी तौर पर। और जी तो आपको पता है कि कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि अभी मैं यहाँ लिखकर दिखाने वाली हूँ आपको। यहाँ लिखूँ या यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ भी लिखकर दिखा देती हूँ कि 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये यूनिट कैसे बना मैं ये भी आपको जो है बता दूंगी, इसमें कोई मसले की बात है ही नहीं। अब क्या है डिस्टेंस, चल जल्दी से करते हैं, आप लोग बोर हो जाएंगे इस तरह अगर मैं इतना स्लो आपको करवाया कुछ चीज। तो डिस्टेंस आपके पास जो है वो 50 मीटर है, जो कि आर है। मास 1 जो है आपके पास, जो मास ऑफ उर्वा है, तो उर्वा है ना, हाँ, मास ऑफ उर्वा जो है जिसे आप m1 कह रहे हैं, कहना चाहते हैं ना m1, वो है आपके पास। उर्वा थोड़ी दुबली पतली सी है तो 60 केजी मास है। वैसे 60 केजी में भी कोई इतना दुबला पतला बंदा होता नहीं है। आयशा जो है माशाल्लाह हेल्दी है, तो उनका वेट जो है वो है, आयशा का वेट है m2 और वो है 70 केजी, ठीक है। अब आपको जो निकालना है वो है फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, पहले तो आपको पुट करनी है हैच। अब आपको फॉर्मूला तो पता है कि ये लगाना है, ये आयशा में मैंने एक खा लिया था, लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि भाई फॉर्मूला में जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है वो लगा रही हूँ, जो कि है gm1 m2। इसको यार कैपिटल रखना, कैपिटल, ओके ना, सिंबल्स की भी बहुत अहमियत होती है। अच्छा, ये हो गया आर स्क्वायर, डन हो गया। अब क्या करना है आपको, साइंटिफिक कैलकुलेटर तो पकड़ाने वाले हैं नहीं, एग्री कर रहे हैं इस बात पे आप लोग, नहीं कर रहे, चलें कर लेंगे। अब क्या करना है, एफ और जी की वैल्यू तो आपको पता है कि 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है। और ये रहा आर स्क्वायर, तो आर मतलब 50 का स्क्वायर। अच्छा, आपने पता करना क्या है, आपने करना ये है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा अलाउ, तो आपने इस एक्सपोनेंशियल को भले साइड में लिख देना, जो नंबर्स है ना 1 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब 6.67 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नंबर आ रहा है वो है 28014। और 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25 और 0 डबल हो जाते हैं। आपको ये बात तो पता ही होगी, नहीं पता है तो ट्रिक बताऊं क्या, कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको स्क्वायरिंग की ट्रिक्स बता दूंगी। वैसे मैंने अपलोड भी किए हैं काफ़ी स्क्वायरिंग के ट्रिक, और शॉर्ट्स में काफ़ी वीडियो है इससे रिलेटेड, जिससे आप कुछ ट्रिक सीख सकते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अच्छा ठीक, अब अच्छा ये भी तो लिखना है, ये भाई साहब को आप उठाकर लिखते हैं एक्सपोनेंशियल -11 यहाँ पर। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, नहीं तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता। अभी भी सिंपल, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप लोग तो इससे मुश्किल क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब क्या करना है, इनको करिए डिवाइड, ओके। तो आपका आंसर आ रहा है 11.2 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन,
फोर्स जो लग रही है इन दोनों में आपस में वो ये लग रही है, बहुत ही कम फोर्स है। लेकिन एक और बात बता दूं, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करेंगे अगर इसे तो ये हो जाएगा 1.12। अच्छा, आपको पता है ये आप किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंट को, ये कौन से साइड कहलाती है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, बता दें कमेंट में। लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे आप किसी पॉइंट को शिफ्ट करते हैं ना तो वो पॉजिटिव नंबर बढ़ता है। अब पॉजिटिव नंबर कितना बढ़ा, एक, तो एक पॉजिटिव नंबर जब 11 पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव, नेगेटिव का 11 और पॉजिटिव का 1 जब सॉल्व होंगे तो आंसर आएगा -10 न्यूटन। ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे और अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हम बहुत ही इजी सा, बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन करने वाले हैं। वो है क्वेश्चन नंबर जो है उसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6B। मैंने नहीं लिखा, चलें लिख देती हूँ, लिखूँ, हाँ लिखती हूँ 6B ब्रैकेट। अच्छा, आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बताइए वेट ऑफ रानी जो है वो 450 न्यूटन है। परेशान मत होइएगा, आपको पता चल गया होगा अब तक वेट और मास का कॉन्सेप्ट। वेट वो होता है जिसमें हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए ये इतना ज़्यादा आ रहा है, वरना 450 किसी बंदे का वेट हो सकता है, बताइए हो सकता है क्या? जैसे हो तो सकता है, देखे हैं ऐसे केसेस। लेकिन अभी फिलहाल वेट ऑफ रानी 450 न्यूटन जो है वो अलग बात है और मास जो है वो अलग बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ में और आपको इसका मास मालूम करना है। मेरे ख्याल से यार ये इतना ही वेट होगा इसका, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि 450 न्यूटन किसी का वेट होगा, आपने कभी देखा है? ठीक है, अच्छा अब क्या है कि मास अब आपको मालूम करना है इसका, रानी का, तो मालूम कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपको पता है कि मास को मल्टीप्लाई करते हैं जब ग्रेविटी से तो वेट आएगा, मतलब कि वेट निकालने का फॉर्मूला होगा मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ जी ना। फिलहाल तो मैं जी लिख रही हूँ, इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समझेगा, समझेगा क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कुछ स्कूल जो है वो आपको लिखवा रहे होंगे 10, तो एक ही बात है, आप 10 लिखेंगे 9.8 लिखेंगे, कोई मसला नहीं है। अब वेट तो रानी का है गिवन, ये रहा गिवन, लिख दिया। मास आपको मालूम करना है, ये है 9.8। तो अब आपको जब मास मालूम करना है तो इसको अकेला करना होगा अलोन, तो ये मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है ये इज इक्वल टू के सेट मूव होकर हो जाएगी डिवाइड में। ओके, ठीक है, अब मुझे इसका आंसर बताइए, पहले मेरे लिखने से पहले आंसर बता दीजिए। कल मैंने लिख दिया, आप लोग अभी निकाल रहे होंगे ना। 45.9 राउंड ऑफ कर दूं अगर तो मैं डायरेक्टली यहीं लिख सकती हूँ kg। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वैल्यू दी हुई हो ना 10, तो 10 ही लीजिएगा, ये नहीं कि 9.8 सही है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। वैसे तो बहुत इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़ना है आप लोगों ने। अब हो ये रहा है कि आपको बताना है कि वेट ऑफ नवीरा जो है वो 700 न्यूटन है। ठीक है, वो है लेकिन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। चले, वेट ऑफ नवीरा जो है वो आपको एट द सरफेस ऑफ अर्थ गिवन है, कोई एतराज। इसको कह रहे हैं WE, जो कि है कितना 700 न्यूटन। जीरो अजीब हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि आपको बुरा माने बगैर वेट मालूम करना है नवीरा का ही, लेकिन मून पर। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, देखो मास ना मून पर हो या वो कहीं भी हो भाई, उसका मास जो है वो सेम होना है। अब अगर मुझे वेट ऑन मून चाहिए ना, तो मुझे चाहिए मास और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द मून। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होती है ना वो हर प्लैनेट की सेम नहीं होती है, प्लैनेट के साइज की वजह से भी वरी करती है और डिफरेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से वरी करती है। ठीक है, तो मून की जो जीएम होता है उसको आपको याद रखना चाहिए कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो मून है वो है, जीएम स्मॉल नीचे रखिएगा, इस तरह नहीं बनाइएगा, वो है 1.63
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जीएम तो है आपके पास, आपको मास निकालना है। इस फॉर्मूले को जरा लॉक कर लें, इसको यूज करेंगे। पहले हम यूज करते हैं, पहले हम निकालते हैं वेट इज इक्वल टू mg करके ई को रखकर मास। सही है, और यहाँ लिख दीजिएगा फाइंड मास। लिखूं, ये लीजिए स्टूडेंट्स, लिख दिया। हम मास मालूम कर रहे हैं। वेट ऑन अर्थ है 700 न्यूटन, ग्रेविटी ऑन अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे, मेरे ख्याल से टाइप भी कर चुके होंगे अब तक कमेंट में, वो है 9.8। ठीक है, अब अपने मास इसको डिवाइड करके मालूम कर लिया, जो क्या आया 71.4। अगर ग्रेविटी आपको गिवन हो 10 तो आप 10 ही लीजिएगा, 10 भी वैसे ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसको पुट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मास आ गया जी, हमें पता है। अब हम जल्दी से निकाल देंगे वेट ऑफ नवीरा ऑन मून, वर्डिंग लिख दें। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आपको वेट ऑफ नवीरा मालूम करना है, तो मास आपको पता है कि 71.4 है। इसको आप मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई सही किया है मैंने, बता दूं 1.63। अब मैंने क्या किया है कि 71.4 जो है मास था, उससे मल्टीप्लाई कर दिया ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑफ मून से, और आंसर आया 116.38। ये कम आया है क्योंकि अर्थ का जो वो मैं बोलूंगी क्या कहते हैं वेट है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है जो कि 9.8 है, और मून में जो है वो ग्रेविटी 6 टाइम कम होती है, तो वेट भी जो है वो 6 टाइम कम आया है। इसका मतलब प्लैनेट टू प्लैनेट जो है वो वेट वरी करेगा, लेकिन मास जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स, ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे। अभी मुश्किल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ नवीरा भी लिख दीजिएगा, वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।